नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और पूरे मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी उनके साथ शामिल हुई। पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी यहां पर इस यात्रा में उनके साथ नजर आएंगे। बता दें कि अगले 4 दिन तक राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करेंगी प्रियंका गांधी। गुड़गांव से पदयात्रा फिर से अब शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा का आज ये दूसरा दिन बताया जा रहा है और यात्रा में शामिल यहां पर प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे के साथ यहां पर वो भी शामिल हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में अगले 4 दिनों तक शामिल रहेंगी प्रियंका गांधी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुड़गांव से पदयात्रा फिर से शुरू हुई है और ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की पदयात्रा जो है वो शुरू है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूद है। मध्य प्रदेश में यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। बताया जा रहा है उनके साथ उनकी बहन प्रियंका भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद है और पति रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ अगले 4 दिनों तक यहाँ पदयात्रा में शामिल होंगे। तो देखिए, लाइव तस्वीरें, लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। गुड़गांव से यात्रा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है। आज मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहां पर शामिल हुई हैं। तो बहन प्रियंका गांधी और उनके साथ उनके पति यहां पर रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ हैं। अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहेंगे, पदयात्रा करेंगे रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी। तो गुड़गांव से अब पदयात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, लाइव फुटेज इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है, जहां बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहां पर शामिल हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी इस पदयात्रा में शामिल हुई हैं और उनके साथ उनके पति और बेटे भी यहां पर शामिल हुए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका। तो बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच सावरकर के पोस्टर लगने से सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले की शिकायत भी की गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सावरकर को माफी वीर बताया था, जिसके बाद जमकर यहां पर हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र गुजर रही थी तो उस वक्त सावरकर को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने एक बार फिर बताया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी जेल से छूटने के लिए और एक बार नहीं कई बार माफी मांगी थी। अब उसको लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली, सियासत भी तेज हुई। अब वो लड़ाई जो महाराष्ट्र में
बयानबाजी देखने को मिल रही थी वो अब जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुई है तो उसके बाद बयानबाजी नहीं, अब पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। ये बुरहानपुर का व्यस्तम बाजार माना जाता है, सबसे पुराने बाजारों में से एक है बुरहानपुर का। भारत जोड़ो यात्रा का आपको एक तरफ वो होर्डिंग नजर आएगा, दूसरी तरफ भी भारत जोड़ो यात्रा का होर्डिंग नजर आएगा, लेकिन बीच में सावरकर को महान बताते हुए एक होर्डिंग लगाया गया है और उसमें आप देख सकते हैं बताया गया है सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तथ्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। और साइड में राहुल गांधी का हाथ जोड़ते हुए एक फोटो लगाया गया और लिखा गया राहुल माने क्वेश्चन मार्क के तहत छोड़ दिया गया है। यानी ये कह सकते हैं जो राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए थे सावरकर के ऊपर, उसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। किसने ये पोस्टर लगाया है किसी का भी जिक्र नहीं है, राष्ट्रीय अर्चना बस इतना से ही लिखा गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को लेकर पुलिस को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन ये पोस्टर नहीं हटाया गया। लेकिन ये कह सकते हैं एक तरफ सियासी बयानबाजी और दूसरी तरफ यहाँ पर पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता, लेकिन यहाँ पर देखें होर्डिंग को तो सावरकर को महान बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार अपनी यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उन्हें माफी वीर कई बार कह चुके हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 बुरहानपुर। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में पहुंच चुकी है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। बता दें कि अपने बयान में मानक अग्रवाल ने इंदिरा गांधी को आदिवासी की मां बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फिरने वाला है। जनता आज भी कांग्रेस और गांधी परिवार को मानती है। राहुल गांधी की यात्रा से असर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी। कांग्रेस आदिवासी वोट से ही 2023 में सरकार बनाएगी। आदिवासी आज भी कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए बहुत किया और सोचती है हमेशा कांग्रेस पार्टी, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी को हमेशा वोट मिलता है। आज भी आप आदिवासी इलाकों में जाओ तो इंदिरा जी के चित्र मिलेंगे, वहाँ पर वो लोग कहेंगे कि इंदिरा माँ है। वहाँ पर गांधी परिवार को माना जाता है और कांग्रेस पार्टी को मान्यता मिलती है। निश्चित रूप से राहुल जी की यात्रा से बहुत असर पड़ेगा और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले समय में इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बन जाएगी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है और राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। सचिन पायलट से बात की हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने, सुनिए। सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा इसमें शामिल होने पहुंचे। सर, ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है मध्य प्रदेश में भी, पूरे देश में समर्थन मिला है। इस यात्रा से भाजपा घबरा रही है और राहुल जी तो मेहनत कर रहे हैं, इसका फल समाज को, देश को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सर, राजस्थान को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि अगला राज्य वही है आपका ही। 5 तारीख को राजस्थान में आएंगे, हम तैयारी कर रहे हैं और वहाँ इससे बेहतर स्वागत होगा। सर, बीजेपी सवाल उठा रही, बोल रही है सियासत के लिए राजनीति की जा रही है। सियासत नहीं है, देश में जो मुद्दे हैं उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, उन सब मुद्दों पर जनता की बात सुन रहे हैं। इससे बीजेपी में खलबलाहट है, लेकिन ये अपार जन समूह इस बात का प्रतीक है कि इस यात्रा को लोग हाथों हाथ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ये आदिवासियों को फिर सियासत हो रही है। कल आदिवासी स्थल पर जाएंगे राहुल गांधी, उससे पहले आज ही पहुंच गए सीएम शिवराज टांटिया बिल। वो सब देख रहे हैं कि जनता का रुझान किस तरफ है, इसलिए घबराहट में सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं सचिन पायलट थे हमारे साथ, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं सचिन पायलट और सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए और ये कह सकते हैं कि उन्होंने सवाल, जितने भी हमने सवाल पूछे उसके जवाब दिया। और ये कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी डर रही है, इसी के लिए कारण जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं उससे पहले मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जा रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 बुरहानपुर।
तो मिशन निवेश पर बता दें कि सीएम शिवराज आज बेंगलुरु में निवेशकों से चर्चा करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि इंदौर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर के बात करेंगे सीएम। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर के भी यहां पर चर्चा की जाएगी। देश विदेश के निवेशकों के साथ मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। इंदौर में जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसको लेकर के तमाम बड़े इन्वेस्टर्स को यहां पर न्योता भी देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। सीएम शिवराज खंडवा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने टंट्या मामा की जन्मस्थली को नमन किया और फिर टंट्या मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि टंट्या मामा से अंग्रेज भई कांपते थे। इस वर्ष भी आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ हो रही है और केवल यहाँ से नहीं हो रही, अलग अलग क्षेत्रों से यात्राएं पाताल पानी की तरफ रवाना होंगी और इंदौर में कार्यक्रम होगा। मैं भी आज यात्रा के शुभारंभ पर आया हूं। इस बार एक नई सामाजिक क्रांति हुई है। पेशा के नियमों को लागू कर दिया गया है। खबर भोपाल से है, जहां बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद में क्या होता है ये आफ्ताब ने साबित कर दिया। जो आफ्ताब ने किया वो कभी हिंदू का बच्चा सोच भी नहीं सकता। हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़के से ही करनी चाहिए शादी। हिंदू परिवारों को अपनी बच्चियों को बताना होगा प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हर सनातनी को चाहिए कि वो अपने बच्चों को लव जिहाद के बारे में बताए। तो देखिए, श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी यहां पर बयान सामने आया है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि लव जिहाद में क्या होता है ये आफ्ताब ने साबित कर दिया है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी हैं वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज़ से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज़ जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। डिंडोरी में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को कार ने टक्कर मार दी है। कार छत्तीसगढ़ पासिंग की बताई जा रही है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हिट एंड रन का मामला यहां पर सामने निकल कर आया, जहां बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को एक छत्तीसगढ़ पासिंग कार ने यहां पर टक्कर मार दिया। और तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं पास के लगे सीसीटीवी में। ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसको लेकर के अब आगे पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खबर इंदौर से है, जहां बता दें कि बेकाबू बस खाई में जा गिरी। बस में सवार 7 छात्रों को यहां पर चोट आई है। बस में 25 बच्चे सवार थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बच्चों को फिलहाल बाहर निकाला है। तो इंदौर से जानकारी सामने आ रही है, जहां बेकाबू बस खाई में जाकर गिर गई और 7 लोग, बस में सवार 7 छात्रों को यहां पर चोट आई है। बताया जा रहा है कुल 25 लोग इस बस में सवार थे, 25 बच्चे सवार थे, जिसमें से 7 छात्रों को चोट आई है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने फिलहाल बच्चों को बाहर निकाल लिया है।
भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एमपी के हाई प्रोफाइल ई टेंडर घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां ई टेंडर घोटाले के सभी आरोपी दोष मुक्त हो चुके हैं। भोपाल स्पेशल कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है और सभी आरोपियों को अदालत ने यहां पर दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष घोटाला साबित करने में विफल रहा। न्यायालय में 35 गवाहों के कथन हुए थे। ईओडब्ल्यू की जांच सवालों के घेरे में है। साल 2018-19 में ये ई टेंडरिंग का मामला जो है, घोटाला जो है, वो सामने निकल कर आया था। ई टेंडरिंग घोटाले के नाम से जो एक मामला अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला था 2019 में, उसकी चार्जशीट फाइल हुई थी। तकरीबन 3,500-4 हज़ार पेज की चार्जशीट थी। 6 लोग आरोपी थे। आज माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में उसका फैसला निर्णय हुआ है और 6 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। ये आज की मतलब जो माननीय न्यायालय ने ये पाया अपने निर्णय में, उन्होंने जब घोषणा की तो ये बताया कि अभियोजन अपना प्रकरण साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है, इसलिए सभी धाराओं के आरोपों से सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया गया। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवपुरी कलेक्टर के एक आदेश पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने नियमों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई है। दरअसल मामला जिला संयोजक के स्थानांतरण को लेकर है। पहले यहां आरएस परिहार जिला संयोजक के पद पर कार्यरत थे और उनका ट्रांसफर होने पर बता दें कि कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला संयोजक का प्रभार महावीर प्रसाद जैन को दे दिया था और इस आदेश को चुनौती देते हुए राजकुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से तर्क दिया गया था कि वो शिवपुरी जिले में सबसे वरिष्ठ क्षेत्र संयोजक है, ऐसे में प्रभार उन्हें दिया जाना चाहिए था और इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बता दें कि कलेक्टर से कहा, आप कलेक्टर हैं, जिले के राजा नहीं, जिस पर कलेक्टर ने अपनी गलती मानते हुए आदेश वापस ले लिया है। कलेक्टर की भूमिका के लिखते हुए यही कहा गया कि कलेक्टर जिले का कोई राजा नहीं है, जो उसको पिन आउट किया गया कि कलेक्टर, इसे न्यायालयिक निर्णय में ये कहा गया कि कलेक्टर जिले का कोई राजा नहीं है। कलेक्टर की भूमिका लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ के रूप में मान्य करते हुए उसे एक प्रशासनिक कार्यपालिका के रूप में चिन्हित किया गया, ना कि इस रूप में चिन्हित किया गया कि वो अपने प्रभाव का या दुरुपयोग का इस्तेमाल करते हुए कलेक्टर जो शिवपुरी है अक्षय सिंह के खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी की गई कि जो ये बताती है कि कलेक्टर इस जिले का या इस समाज का कोई राजा नहीं है। अपने बच्चों को अक्सर साइकिल, कार या फिर पैदल स्कूल जाते देखा होगा, लेकिन इस सब से हटकर बालाघाट से एक अनोखा मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर बच्चा घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाता है। दरअसल स्कूल जाने वाले रास्तों की सड़क जो है वो खराब है और उनके पास साइकिल भी नहीं है। बच्चे ने बताया कि उसके नाना के पास घोड़ा था और इसलिए गरीबी के कारण वो स्कूल घोड़े से आने जाने लगा। पूरे मामले को लेकर स्कूल के प्रधान पाठक ने यहां कहा है कि बच्चे की पढ़ाई के प्रति लगन को है और इसी ललक के चलते बच्चा रोजाना घोड़े पर बैठकर स्कूल आता जाता है। तो देखिए, ये एक अनोखा मामला बालाघाट से सामने निकल कर आया है, जहां एक बच्चा जो है किस तरह से घोड़े पर बैठ करके स्कूल आता जाता है। बताया जा रहा है स्कूल जाने का जो रास्ता है, वो सड़क जो है वो रास्ता खराब है, जिस कारण बच्चा जो है घोड़े पर बैठकर स्कूल आता जाता है। जहाँ पे वो रहता है वो थोड़ा सा उसका रिमोट एरिया है, जंगल में उसका मकान है। तो यहाँ स्कूल से और घर से उसकी 4 किलोमीटर दूरी है। सड़क जो है उसकी इतनी पक्की नहीं है और जो आने का साधन भी नहीं है। साइकिल से भी आता है, कई बार पंचर हो जाता है, तो वो घोड़े से प्रतिदिन स्कूल आता है। आगे घोड़ों को नहलाता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ और फिर स्कूल आता हूँ। रास्ता खराब है। अच्छा, तो साइकिल नहीं है क्या आपके पास? साइकिल है लेकिन पंचर हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जंगल के राजा शेर किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन ग्वालियर के चिड़ियाघर में रह रहे जंगल के राजा शेर को डर सताने लगा है। जी हाँ,
ग्वालियर चंबल अंचल में रात का लुढ़कता पारा इन शेरों के लिए खौफ का सबब बन रहा है। रात में बढ़ती सर्दी से खौफजदा शेरों का यहां पर डर जो है वो दूर करने के लिए चिड़ियाघर में इंतजाम करना शुरू कर दिया है। देखिए आखिर ग्वालियर की चिड़ियाघर में क्यों डरे हैं वनराज, ये खास रिपोर्ट। इन दिनों सर्दी अपने सितम की ओर बढ़ रही है। ग्वालियर चंबल आंचल में रात का पारा लुढ़ककर 10 डिग्री तक आ गया है। यही वजह है कि चिड़ियाघर में बने शेर के पिंजड़ों में ठंड जानवरों को परेशान करने लगी है। इस सर्दी से परेशान वनराज और उनके कुनबे को राहत देने के लिए चिड़ियाघर प्रबंधक ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। शेरों बाघों के पिंजड़ों में शाम होते ही गर्म हीटर जलाना शुरू कर दिया है। ग्वालियर में बढ़ती सर्दी से पक्षियों का भी रात में बुरा हाल होने लगा है। लिहाजा चिड़ियाघर प्रबंधन में पक्षियों के बाड़ों को मोटे गर्म कपड़ों से ढकना शुरू कर दिया है। वहीं रात के वक्त इनमें बल्ब जलाए जा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे पूरे कैंपस में हमने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जो हमारी बर्ड्स हैं उनमें कैनवास के पर्दे लगाए हुए हैं, बल्ब भी लगाए हैं। जो सर्प कर रहे हैं उसके अंदर भी हमने प्यार बिछा के रखा है, जिसके अंदर हाइबरनेशन में एनिमल्स चला जाता है, सर्प चले जाते हैं। और उसमें बल्ब व मटके भी लगाए हैं, जिससे हीट आए उसके अंदर बल्ब लगे हुए हैं मटके के। दूसरा, बड़े जो जानवर हैं हमारे लेपर्ड्स, लॉयन, टाइगर, उनके अंदर हाउसिंग के अंदर जो नाइट हाउस है उसके अंदर हीटर लगा के रखे हैं। चिड़ियाघर में ठंड के दिनों में दोपहर के वक्त सैलानियों की तादाद ज्यादा रहती है। वहीं शाम होते ही पक्षियों के पिंजरे में बल्ब और कैनवास ढकने लगते हैं तो शेर के बाड़ों के हीटर जलने लगते हैं। ठंड तो सर सबको ही लगती है, जो इंसान है या जानवर है, ठंड तो लगती है ना। मौसम का फ़र्क तो सबको ही पड़ता है। बहुत अच्छा लगा सर, सबके लिए ऐसा देख रहे हैं। जानवरों के लिए हीटर लगाए हैं, पर्दे लगाए हैं, उनके लिए गर्म जो बल्ब होते हैं वो लगाए हैं। बहुत अच्छा लगा देख के सर। उनके लिए कुछ सोचा किसी ने, कभी कोई सोचता नहीं है बेजुबान के लिए। बहुत अच्छा लगा सर। सर्दी सबके लिए होती है। ग्वालियर की सर्दी तो वैसे भी बहुत होती है, इधर तो बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ आकर देखा कि जानवरों के लिए बल्ब लगाए हैं, हीटर लगाए हैं, कैनवास, काफ़ी सुविधा की गई है। देखकर बहुत अच्छा लगा। अब सर्दी का सितम बढ़ेगा तो जानवरों की परेशानियां भी और बढ़ेंगी। लिहाजा चिड़ियाघर प्रबंधन भी पशुओं के बाड़े में हीटर जलाना शुरू करेगा। वहीं पक्षियों के लिए मोटे कपड़ों के साथ गर्म खाना और बल्ब का इंतजाम कर रखा है। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।